हम अपने एनडीए के जनाधार को दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 20 साल में जिस तरीके का जनता का जो अटूट विश्वास एनडीए के साथ रहा है, उस विश्वास को और मजबूती देने का काम हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी कर रहे हैं और निरंतरता में हम लोग घूम रहे हैं और एनडीए के जनाधार को बढ़ाते जा रहे हैं। जब हम लोग पिछले बार आपने देखा होगा कि आदरणीय चिराग पासवान जी और हमारी पार्टी अलग हट के हमने चुनाव लड़ा था एनडीए से, जिसके कारण महागठबंधन को कुछ सीटें का फायदा जरूर हो गया। तो उस सीटों का फायदा हो गया तो वो लोग भ्रम जाल में दौड़ रहे हैं कि हम 75 सीट का मालिक, हम 80 सीट के मालिक हैं। अगर हम लोग एनडीए में पिछले बार भी अगर मिलकर लड़े होते तो वो लोग 20 से 25 सीट से ज़्यादा का उनका नहीं है, और वो भी गलती से 20 से 25 सीट है। अब बिहार जो है जाति और धर्म के राजनीति से आगे बढ़ चुका है। अब बिहार को युवाओं की राजनीति पसंद है, अब बिहार को रोजगार की राजनीति पसंद है। अब बिहार को ऐसा बिहार बनाने की जरूरत है जहां पर किसी भी भाइयों को, किसी भी बेटे को रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े, और छठ के समय में ऐसा न हो कि आने का सिचुएशन न रह रहा हो, पलायन रुकने का। हम लोग तो कहने का मतलब इस तरह के बिहार हम लोग चाहते हैं, हमारे नेता चाहते हैं, और आने वाले समय में आपको इसका रिजल्ट जरूर दिखेगा। सर, क्या चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि 243 सीट पर हम खुद ही लड़ेंगे, तो क्या एनडीए गठबंधन में और लोग अच्छा है ना 243 सीट पर लड़ेंगे? आपको पता है ना, लोकतंत्र में एक नेता 243 पे तो लड़ नहीं सकता। चिराग पासवान जी अगर कहते हैं 243 पर लड़ेंगे, इसका अर्थ ये है कि एनडीए का हर एक जो वहाँ का उम्मीदवार होगा वो अपने आप को, सारे मीडिया लोगों को, सारे राजनीतिक विश्लेषक को पता है, हमारे नेता और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता में इतनी ताकत है। हम लोग अगर एनडीए में है तो हर एक प्रत्याशी को अपना वोट ट्रांसफर करने के लिए सक्षम है। और आज जिस तरीके का ये हमारे नेता अगर मंच के माध्यम से कहते, एक लोजपा के कार्यकर्ताओं के लिए एक संदेश है कि जितने भी एनडीए के उम्मीदवार खड़ा हों 243 विधानसभा पर, आप ये मानकर उनको मदद कीजिए कि वो चिराग पासवान जी लड़ रहे हैं। तो क्या सर